हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। टॉपिक हम लोगों का चल रहा है रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बोर्ड पे आते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है। क्लास 8th में भी किया है हमने ये, 9th में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। रैशनलाइजेशन टॉपिक क्लास 8th का ही है, बस 9th में उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलो स्टार्ट करें। मैं यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रिपीट कर दें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आंसर में, लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ मैं। 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 प्लस √12 अपॉन √3 माइनस √2। राइट, अब इसको हमें यहां पर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट, फाइन। पहला मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं एलसीएम वाला, ताकि मैं आपको मल्टीप्लाई सारी चीजें बता सकूं। करते हैं, एलसीएम लेना है भाई। यहां पर एलसीएम लेने का वही सिंपल वाला तरीका, कैसे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये अपना डिनोमिनेटर है, इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे 3√2 प्लस 2√3। राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, √3 माइनस √2। फाइन। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, लिख देते हैं यहाँ पर 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस √2 प्लस, ये प्लस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √12। ठीक है, √12 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 2√3, √12 को 2√3 लिख दिया। इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3। ओके, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा। √12 को मैंने 2√3 लिखा। क्यों लिखा देखिएगा, 12 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट का बता चुका हूं मैं। फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। राइट, 2 स्क्वायर इंटू 3, जिसके ऊपर स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा। 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरह से √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3। ठीक है, आपको सब पता ही है, पर मैं अपनी तरफ से बताकर सेटिस्फाई होना चाहता हूं कि मैंने बता दिया। ओके, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और रब कर देते हैं। ओके, चलिए अब आप देखो, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर लिख देते हैं। अब आप देखें, बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, राइट, सबसे पहले ये लेंगे, ये इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ओके, मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऐसा कर लूँ ताकि मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा मिल जाएगी। ओके, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, मैंने ऐसे बना दिया इसको। ओके, तो अब हमें न्यूमरेटर सॉल्व करना है। इसको लेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका 3√2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3√2 लिया, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, √3 माइनस √2। फिर माइनस 2√3 लेंगे। ठीक है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, इसको लिया, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 2√3, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, √3 माइनस √2। ठीक है, इस तरह से ये वाला सेक्शन मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस का साइन,
प्लस का साइन, ठीक है, जगह नहीं है, मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर ही चल रहा है ना, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2√3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 3 6, √3 इंटू √2 √6। तो ऐसे लिख दें क्या, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 2 √6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। समझ में आ गया ना, जैसे 2√3 इंटू 3√2, ओके। अब आप देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि इसके ऊपर रूट का साइन है और इसके ऊपर नहीं है। मल्टीप्लाई होने के लिए मैंने पहले भी बताया सेम पावर होनी चाहिए, ठीक है, राइट। इसके ऊपर पावर स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है, हाफ है, आप देखो इसके ऊपर पावर कितनी है, हाफ, और इसके ऊपर पावर कितनी है, हाफ। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है, मल्टीप्लाई होने के लिए पावर सेम होना ज़रूरी है, ओके। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 3 6। अगर सारे मल्टीप्लाई हो रहे तो अपन आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से इन दोनों के ऊपर सेम पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 2 6, राइट। तो कितना आ जाएगा, 6√6। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 6√6, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ी होंगी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बस इसको। फिर भी डाउट है तो यू मे आस्क योर टीचर्स, जो आपके लिए टीचर अपॉइंट हुए हैं आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब प्लस का साइन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ठीक है। ये कैसे आया इसको भी देख लेते हैं, 2√3 इंटू 2√3, राइट। तो 2 इंटू √3, 2 इंटू √3, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। तो मैंने आपको बताया था जैसे रूट की पावर कितनी होती है, हाफ, ठीक है। मतलब हम ये रेडिकल साइन जो है स्क्वायर रूट का सिंबल हटाकर पावर में हाफ लगा सकते हैं, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 3, तो 4 इंटू 3 12, ठीक है, राइट, ओके। ये एक बार में समझ जाइएगा बिकॉज ये जूनियर क्लास का है, इसको हर बार नहीं बता सकते, ओके। आपको एक बार में समझना है ये, ओके। चलिए इस तरह से हमारा न्यूमरेटर हो गया, समझ गए ना, प्लस साइन, ये पूरा सॉल्व किया प्लस साइन, और ये वाला थोड़ा नीचे लिख दिया, उधर जगह कम थी। उसी तरह से अब नीचे वाला मल्टीप्लाई करना है, करें। ये भी बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन है, 3√2, राइट। ये लेंगे, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर प्लस 2√3 लेंगे, ओके, फिर ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट स्टेप पूरा हुआ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा मेथड भी है, वो भी करेंगे, पर मुझे अभी आपको ये मल्टीप्लाई सब सिखाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। 3√2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 2√3 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसको स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, वो तो खत्म हो गया अब यहाँ से। तो 3√6, √6 कैसे आया मैंने बता दिया था, दोबारा नहीं बताएंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3√2 इंटू √2, मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे आप करके देखिएगा इसको। √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 3 6, राइट। अब ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 2 6। अब अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2√6, राइट। यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब प्लस का साइन, अब इसको देखते हैं, 6√6
प्लस 12 अपॉन, अब नीचे वाला मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3√6 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 3 6, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 6, माइनस का साइन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√6। ठीक है, अब आप देखो और आगे चलते हैं। 3√6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पर साइन माइनस का रहेगा, -6 -12 प्लस, इन दोनों के पास सेम रेडिकल साइन है तो आपस में प्लस हो सकते हैं। ठीक है, राइट, मतलब ये वाला पार्ट सेम है √6, समझ रहे हैं ना, ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, मतलब प्लस करने के लिए सेम रेडिकल साइन होना ज़रूरी होता है। जैसे √6 तो प्लस हो जाएंगे। क्यों प्लस हो जाएंगे? क्योंकि ये कॉमन ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 2 + 6, बस आप तो ये देख लेना, अगर दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो रेडिकल साइन को तो प्लस हो जाएंगे, कॉमन नहीं निकाल सकते तो नहीं प्लस होंगे। इसके पास भी √6 था, इसके पास भी √6 तो बाहर लिख दिया, तो क्या बचा इधर 2 और इधर क्या बचा 6 + 12 अपॉन, अब देखो इधर +6 -6 कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा 3√6 - 2√6। ओके फाइन, तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे। मुझे अब रब करना पड़ेगा। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए बोर्ड पे से हट रहा हूँ, आप इसको देख लें, कॉपी कर लें, तो फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, अब मैं क्वेश्चन भी रब कर रहा हूँ ताकि हमें उतना स्पेस और मिल जाएगा। चलिए आगे करते हैं, हम नोट करते जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ओके 3√6। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर है ये -12 + 12 कैंसिल हो गया, तो 6 + 2 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8√6। ठीक है, अब छोटी हो गई टर्म्स। नीचे आप देखो, इन दोनों के पास √6 है तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, आप तो देख लेना, अगर आप ये रेडिकल पार्ट कॉमन ले सकते हो दोनों में से, जैसे √6 दोनों में से कॉमन ले सकते हो तो प्लस माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊपर वाले में से भी ले लें, 3 + 8√6, ये ऊपर वाले में से कॉमन लिया मैंने, दोनों के पास था। नीचे 3 - 2 1, तो 1√6, तो 8 + 3 11, 11√6 अपॉन 1√6 है। ठीक है, राइट, 1 है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, इससे कट गया तो आंसर क्या आ गया 11। ठीक है, 1 है तो हम नहीं लगाते। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया, एलसीएम लेके। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वो तरीका भी देख लेते हैं। तो दोबारा मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। ओके, तो ये क्लियर है ना सबको? ओके फाइन, तो मैं बोर्ड पे से बस 1 सेकेंड के लिए हटता हूँ, आप पॉज करके ये वाली स्टेप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, फाइन, अब मैं इसको रब कर देता हूँ और सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, और दोबारा करेंगे ताकि आपको मेथड दोनों क्लियर हो जाए। और देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो, बस मुझे तो आपको समझाना है कि ऐसा होता है। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ओके,
चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई था, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख के सीधा स्टार्ट करूंगा मैं, है ना। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ था क्वेश्चन 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3, राइट। फिर प्लस का साइन था यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन √3 माइनस √2। क्वेश्चन सेम लिया है मैंने, अब थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, देखिएगा। अब आप देखो, पिछली बार तो हमने एलसीएम लेके किया था, इस बार हम इसको अलग अलग रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन पढ़ा था ना, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, यहां पर अलग अलग दोनों टर्म्स को करते हैं। करें 3√2 माइनस 2√3, ये हमारी टर्म है, ठीक है। ये न्यूमरेटर और ये इसका डिनोमिनेटर, ओके। तो अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने बोला था, अगर इधर प्लस है तो अपोजिट साइन माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा ये लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं, उसी को हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई इसके अपोजिट साइन से 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3, ठीक है। इसके अपोजिट साइन से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब ये वाला सेक्शन, फिर प्लस ये आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब मैं नीचे लिख दूं इसको, है ना, यहां पे हम लोग, ताकि हमें उधर भी जगह प्रॉपर मिलेगी। प्लस साइन अब ये वाला है, नीचे लिख रहा हूं इसको, ओके। √12, तो √12 को हमने क्या लिखा था यहां पर, 2√3, याद होगा आपको, अपॉन √3 माइनस √2, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, समझ गए ना। मतलब इस टर्म को अलग से रैशनलाइज कर दिया, इस टर्म को अलग से रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, रैशनलाइज कर लिया तो इस टर्म को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3√2 माइनस 2√3 मल्टीप्लाई 3√2 माइनस 2√3, ठीक है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। 3√2 प्लस 2√3, ओके, 3√2 माइनस 2√3, फिर प्लस का साइन, ये हो गया, ये प्लस का साइन, फिर ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। आई होप यहाँ पर जगह कम है, ठीक है, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, है ना, जैसे इधर था। 2√3 मल्टीप्लाई √3 प्लस √2, ओके। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, समझ गए ना। प्लस करके इधर नहीं लिख के मैंने नीचे लिख दिया है, ओके। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप, ओके, चलो लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3√2 माइनस 2√3 होल स्क्वायर, ठीक है। दो सेम एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर लगाएंगे, तीन बार है तो क्यूब, ठीक है। देखो दोनों सेम है तो हमने क्या लगा दिया ऊपर, स्क्वायर। नीचे आप देखें, राइट, नीचे देख रहे हैं आप, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना,
3√2 होल स्क्वायर माइनस 2√3 होल स्क्वायर। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। क्यों लिखा करते हैं अभी डिस्कस। प्लस का साइन, ओके, 2√3 इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6। ये मैंने बता दिया पहले कि कैसे आया, पूरा स्टेप लिख के बताया आपको, ठीक है राइट। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2√6। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूरा मल्टीप्लिकेशन बताया था, मैंने बोला था मैं एक बार बताऊंगा, है ना, बिकॉज जूनियर क्लास का है, उसी स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे तो 9th कंप्लीट नहीं होगी, तो आप उसको दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, है ना। नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें, मैं 2 मिनट के लिए हट रहा हूँ, फिर रब करके दोबारा करता हूँ। चलिए इसको रब कर देते हैं यहाँ से। क्वांटिटी ज़्यादा है, 2-3 बार रब करना पड़ेगा, इसलिए बीच बीच में जहाँ आपको मौका मिल रहा है आप इसको पॉज करें और लिखते जाएं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर आ गया। अब आप नीचे देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मैंने क्या लिखा, इन दोनों का स्क्वायर, राइट। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, दोबारा एक बार बताता हूँ, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर 2 सेम नंबर प्लस हो रहे हों, वही 2 सेम नंबर माइनस हो रहे हों, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर, ठीक है राइट। तो उसी को हमने फॉलो किया। देखो ये रहा, क्या था यहां पर, 3√2 प्लस 2√3, 3√2 माइनस 2√3, राइट। 2 सेम नंबर प्लस हो रहे हैं, वही 2 सेम नंबर माइनस हो रहे हैं, तो आगे वाले का स्क्वायर, है ना, दोनों तरफ आगे सेम रखना, पीछे भी सेम रखना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3√2 का स्क्वायर आगे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर 2√3। वही हमने यहां पर लिखा, वैसे ही हमने यहां पर भी किया, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम। अब आप देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहां पर आ जाएगा 3√2 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√2 इंटू 2√3, राइट। ये सिर्फ मैंने इसको सॉल्व किया है, इसको, ये स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लगा के इसको ओपन किया है, नीचे राइट। अभी एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसको, 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये वाली टर्म सॉल्व हुई, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगा के ओपन किया, इसको एज इट इज लिख दिया, और ये प्लस का साइन ये रहा। अब इसको लिखना है, प्लस के बाद मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 प्लस 2√6 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, पता है ना क्यों, बता चुका हूं पहले भी, ओके। √3 का स्क्वायर, राइट, तो रूट का साइन हटा देंगे, पावर में हाफ आ जाएगा, राइट। एक पावर अंदर एक पावर बाहर, मल्टीप्लाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 3। तो इसलिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3, ओके। ओके,
ये हमारी स्टेप है। अब मुझे बस आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया जिससे ये आ गया। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है राइट। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, सबको याद आ रहा होगा, ठीक है राइट। ये भी हम लोग क्लास 6-7 से फॉर्मूलेस पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। मतलब दो नंबर के बीच में माइनस का साइन है, राइट, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस 2, ये कोई भी साइन नहीं है तो इंटू 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है राइट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इतनी बात में आ रही है। चलिए अब आप देखो, इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ किया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यही तो हो रहा है, ठीक है राइट। क्या लिखा हुआ है, 3√2 माइनस 2√3 का स्क्वायर, राइट, 3√2 माइनस 2√3 का स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे अब इसको सॉल्व करने पे, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, जैसे इधर किया था ना वैसे फर्स्ट वाले का स्क्वायर, ये रहा देखो, राइट, फिर प्लस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सेकेंड वाले का स्क्वायर, फिर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बना, जैसे स्क्वायर है, ठीक है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, फिर आप मल्टीप्लाई करना तो आपके पास वही आएगा रिलेशन, हमने उसको डायरेक्ट याद रख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 18 प्लस 4 इंटू 3 12, फिर माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12√6, ठीक है राइट। अपॉन ये वाला साइड सॉल्व कर रहे हैं ना, अपॉन इधर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 4 इंटू 3 12, इसको सॉल्व करने पे ये आया, अभी एक्सप्लेन भी करूँगा मैं आपको, प्लस इसको लिख देते हैं 6 प्लस 2√6 3 माइनस 2 अपॉन 1, है ना। इसको सॉल्व करने पे ये आया और इसको सॉल्व करने पे ये आया, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करने पे ये कैसे आया, इस साइड को रब कर देते हैं, चलो अब 2 मिनट देख लो, मैं फिर दोबारा लिखता हूं। ओके, जैसे मैंने बोला इधर 3√2 स्क्वायर को सॉल्व करने पे कितना आया, 18, तो क्या लिखा हुआ है 3√2 स्क्वायर, 3√2 मतलब 3 इंटू √2, राइट, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, आगे वाले का स्क्वायर। अब आप देखो मल्टीप्लाई में मैंने बोला था, एक्सपोनेंट्स में पढ़ाया था कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे, ऐसा सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है। 3 स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा 18। √2 का स्क्वायर 2 क्यों आया, अभी मैंने √3 के साथ बताया था, आप देखें वहाँ पर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 18, फिर इसको सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, फिर माइनस का साइन, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, √2 इंटू √3 √6, ठीक है। इसी तरह से हमने नीचे किया, देखो है ना, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 3 12, आप ऐसे करके देखिएगा, ओके।
चलो आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं धीरे धीरे। ओके, अब आप इधर देखें। ओके, 18 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 30। 30 माइनस 12√6 अपॉन 18 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा 6। इधर आ जाते हैं, 6 प्लस 2√6 अपॉन 1। 1 को हटा सकते हैं पर अभी नहीं हटाते हैं वरना आपको अलग सा दिखेगा, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। अब क्या करते हैं, ऊपर से 6 कॉमन ले सकते हैं, देखो राइट। 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 2 12। बात समझ में आ गई ना, कॉमन कैसे लिया। चलो ये भी मैं दोबारा बता देता हूं, एक स्टेप और कर देते हैं, क्योंकि आप मेरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं तो मुझे पता नहीं कौन सी स्टेप समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो मैं हर स्टेप को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 30 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 6, माइनस का साइन, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 √6 अपॉन 6 प्लस 6 प्लस 2√6 अपॉन 1। ठीक है ना, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 2 12। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों के पास 6 है देखो, तो 6 कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बचा 5, इधर क्या बचा 2√6, तो नीचे आ गया 6 प्लस इधर क्या बचा 6 प्लस 2√6 अपॉन 1। ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन मिस्टेक, प्लीज ध्यान रखें। ठीक है राइट, टाइम ज़्यादा ले रहा हूं। ओके, इस 6 से इस 6 को मत काट देना, कभी भी ऊपर नीचे ऐसा नहीं कर सकता। अधिकतर बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल करना हो तो आप क्या करें, इसमें से कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद ही लेस करना है। ठीक है, आप सोचो कि इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आप सबसे पहले कॉमन लो, राइट, और कॉमन लेके लेस कर दें। ऐसा कब होगा, जब आपको प्लस माइनस का साइन दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब फिर कंफ्यूजन होगा तो टीचर बताएंगे आपको। तो हमने लेस कर दिया, 5 माइनस 2√6 प्लस 6 प्लस 2√6। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, इधर भी 1 तो नीचे से हटा दिया मैंने, ये कैंसिल हो गया। 5 प्लस 6 11। तो देखो ये आपका आंसर आ गया है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया रैशनलाइजेशन का। इसके साथ जो वर्कशीट आएगी उसको ज़रूर 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 और ज़रूर करिएगा, तो ही क्लियर होगा। और ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखना, वर्कशीट करते वक्त कई बार आंसर आएंगे नहीं आएंगे, तो आप उसको दोबारा करना, पर ज़िद रखना कि मुझे आंसर निकालना ही है। ठीक है, फाइन। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास में दोबारा हम लोग रैशनलाइजेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। फाइन, तो आप इसको प्लीज़ देखें, अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें और अपना ध्यान रखें। फाइन।